नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में व्यंजन के जितने भेद होते हैं उन सब के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताया था। और इस वीडियो में मैंने बताया था कि अगली जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में स्वर के बारे में स्वर का एक तरीके से मैं पूरा कुंडली खोल दूंगा। तो आज मैं वही करने वाला हूँ कि स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर होता क्या है और कहाँ कहाँ से इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और साथ साथ आपके स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिखा हुआ मिलेगा, तो उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे हिंदी से रिलेटेड वो सारी वीडियो आपको मिलेगी और वो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्वर। तो हम लोग स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर कहते किसे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि व्यंजन वो वर्ड होते हैं कि जिनको उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, अर्थात वे स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते हैं, अर्थात उनको उच्चारण करने में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है, लेकिन जो ये स्वर वर्ण होते हैं इनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। दोस्तों, स्वरों की संख्या परंपरागत रूप से 13 मानी जाती थी, लेकिन बाद में इसको 11 ही स्वीकार किया गया, क्योंकि जो दो स्वर थे अंग और अह, इसको अयोगवाह मान लिया गया बाद में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास स्वरों की संख्या केवल 11 होती है। हिंदी में कितने स्वरों की संख्या होती है? 11 स्वर होते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है। अ से लेके अ तक इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज स्वर के प्रकार से शुरू करते हैं कि स्वर को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और कितने भागों में बांटा गया और कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर का वर्गीकरण हमने किया है अवधि के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख और नाक से निकलने वाली वायु के आधार पर, अर्थात इस आधार पर स्वर का वर्गीकरण हिंदी में किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले से। अवधि यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में समय लगता है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने में समय लगता है उन्हें हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। यानी कि स्वर वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, अर्थात किसी स्वर वर्ण को उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है उसके बेस पर या उसके आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन से वो है, प्रथम है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अवधि के आधार पर स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। प्रथम है ह्रस्व। तो ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं, स्वर वर्ण आते हैं? अ, इ, उ और री। यानी कि ह्रस्व स्वर में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ह्रस्व स्वर कहते किसको है? जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में एक स्वर के मात्रा के बराबर समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन स्वर वर्णों को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये स्वर और दीर्घ के बारे में, इनकी मात्राओं की संख्या बता रहा हूँ। यही मात्रा जो होता है, यही जो टॉपिक आपको हेल्प करेगा छंद को पहचानने में कि कौन सा छंद क्या है। यानी कि जो पद रहेंगे उसको देखकर आप आसानी से पहचान जाएंगे कि ये छंद चौपाई है, दोहा है, सोटा है या कोई और है। ठीक है, क्योंकि अ, इ, उ और री के लिए 1 मात्रा की गणना की जाती है और उसके बाद दीर्घ के लिए 2 मात्रा की गणना की जाती है। ठीक है, तो हम दीर्घ स्वर के बारे में जानते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसके 2 गुना के बराबर दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में समय लगता है। ठीक है,
इनकी संख्या कुल 7 होती है। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और ये हमने इसके सामने लिखा है अ, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का तात्पर्य उस स्वर से होता है जिसको उच्चारण करने में या बोलने में ह्रस्व के 3 गुना के बराबर समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग प्राय जब नाटक होता है या रंगमंच का कार्यक्रम होता है या अभिनय होता है, अभिनय के समय संवाद को बोलने के लिए, डायलॉग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बोलने के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने लिखा है हे राम, आपने देखा होगा बहुत जगह फिल्मों में या फिर से रामायण जैसे महाकाव्यों में भी सुना होगा, इस चीजों को देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि उसमें साफ साफ कभी कभी बोला था हे राम। तो ये जो हे राम है ये प्लुत स्वर का ही उदाहरण है। ठीक है, अगला देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? हम बात करें जीभ के प्रयोग के आधार पर, अर्थात जिन स्वरों का भेद जीभ के प्रयोग के आधार पर बताया गया है वो इस प्रकार से है अग्र स्वर। पहले हम किसको देखते हैं अग्र स्वर को देखते हैं। अग्र स्वर का तात्पर्य उस स्वर से होता है जिनको उच्चारण करने में हमारे जीभ का अगला भाग, यहाँ पे लिखा है अग्र, यानी कि हमारे जीवा का अगला हिस्सा कार्य करता है, अगला भाग कार्य करता है। तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या भी यहाँ पे 4 बताई गई है, ई, ए, ये कौन है? अग्र स्वर है। आप बोल के देखेंगे तो आपका जीभ का अगला हिस्सा नीचे सटा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद मध्य स्वर की बात करते हैं। तो जिन स्वरों को उच्चारण करने में जीभ का मध्य हिस्सा कार्य करता है, जिस स्वर के उच्चारण करने में जीभ का मध्य हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता है या कार्य करता है, हम कह सकते हैं, उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 1 है, जिसे हम कहते हैं औ क्या है? एक और क्या है? मध्य स्वर है। और किसका उदाहरण है? मध्य स्वर का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है पश्च स्वर। तो जीभ का पश्च स्वर कहते हैं किसको है? जीभ का जो पिछला हिस्सा यानी मूल हिस्सा जो होता है, जहां से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर में अ, उ, ओ। ये जो स्वर होते हैं वो कौन से स्वर होते हैं? पश्च स्वर कहे जाते हैं इनको। और इनके अंतर्गत एक और स्वर आता है जिसका नाम है अ। इंग्लिश में एक आता अ, पढ़े होंगे आप लोग, ये वाला स्वर। ठीक है, इसको अ कहते हैं। जैसे डॉक्टर बोलना होता है तो उसमें अ लगा रहता है, इसे आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर कहाँ किसे जाता है? आगत स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी विदेशी भाषा या यूरोपीय भाषाओं से हमारे हिंदी में आ गए हैं और हमारे हिंदी के बनकर रह गए हैं और उनका हिंदी में बहुत प्रयोग होता है। तो इन स्वरों को हम क्या कहते हैं? आगत स्वर कहते हैं। क्योंकि ये दूसरे आए हुए हैं, हमारे दूसरे देश या दूसरी भाषाओं से हमारी भाषा में शामिल किए गए हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर। तो पहला क्या है इसमें? विपरीत स्वर। विपरीत का तात्पर्य होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ओपन, अर्थात जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार पूरा खुल जाता है। क्या हो जाता है? पूरा खुल जाता है, उसे हम लोग विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, ओपन स्वर कहते हैं। बोल के देखिए आ, जब आ बोलेंगे आप तो आपका पूरा मुख खुल जाता है, तो इस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं? विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध मीन्स हाफ, विपरीत मतलब ओपन। इसमें इंग्लिश में समझेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा, क्योंकि मुझे पता है ये शब्द बड़े कठिन होते हैं जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ इसका। अर्ध मीन्स हाफ और विपरीत मतलब क्या होता है? ओपन होता है, यानी कि जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारा मुख आधा खुला हो उन स्वर को हम क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे अ, ए, औ और औ, ये क्या होते हैं? अर्ध विपरीत स्वर होते हैं। इनको बोलकर देखेंगे तो आपके मुख जो है मुख का द्वार आधा ही खुलता है, पूरा नहीं खुलता है। ठीक है, उसके बाद अर्ध समृद्ध स्वर आता है। अर्ध समृद्ध स्वर का मतलब होता है, अर्ध मीन्स इसमें भी आधा ही होता है और समृद्ध मतलब होता है क्लोज। क्या होता है?
क्लोज होता है, क्लोज, CLOSE, क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद होता है, ठीक है। अर्ध समृद्ध का मतलब होता है जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमारा मुख द्वार आधा बंद रहता है उस स्वर को हम क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे ए और ओ, ये दो स्वर क्या है, अर्ध समृद्ध है। आप बोल कर देखिए, आपका मुख द्वार केवल आधा बंद रहेगा इसको बोलने में, ठीक है। इनको बोलेंगे तो आधा मुख द्वार क्या रहता है, बंद रहता है। अर्ध समृद्ध मतलब हाफ क्लोज, ठीक है। उसके बाद आता है 4th नंबर पे समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर वह स्वर होता है जिनको उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग बंद ही समझिए होता है, बंद होता है, मुख द्वार क्या होता है, बंद होता है, लगभग बंद होता है। तो उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे ई क्या होता है, ई उ बोल कर देखिए, आपका मुख द्वार जो है बिल्कुल संकरा हो जाएगा, लगभग बंद, जैसे बंद हो गया है ऐसा आपको महसूस होगा। इसे क्या कहेंगे, समृद्ध स्वर कहते हैं, ठीक है। अगला है मुख व नाक से निकलने वाले वायु के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या आते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निरनुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। निरनुनासिक को हम लोग मौखिक स्वर भी कहते हैं, अर्थात जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अब कहें तो अ से लेके औ तक जो है 11 जो स्वर वर्ण होते हैं वह निरनुनासिक स्वर ही कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला तो इसका है प्रकार अनुनासिक स्वर। क्या है, अनुनासिक। पहला निरनुनासिक था, दूसरा अनुनासिक है। तो अनुनासिक का मतलब होता है कि जिन स्वर वर्णों को उच्चारण करने में वायु नासिका और मुख, नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है उन स्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। और इनका देखिए लिपियों में इनका निरूपण या इंगित करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जो स्वर होते हैं उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या लगा होता है, चंद्र बिंदु के रूप में अनुनासिक स्वरों का प्रदर्शन किया गया होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने स्वर के जितने भी प्रकार हैं उसको अच्छे से डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे चीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों से मैंने जो पिछली वीडियो में व्यंजन से के बारे में जो भी चीज बताया था उससे रिलेटेड आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जो लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर टुडे, यानी कि आज का जो क्वेश्चन है, 6 वर्ण किनके संयोग से बना है। पहला है, ऑप्शन पहला देख लीजिए, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, ठीक है। इनमें से आपको चयन करना है, ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा। जो आंसर सही होगा आप क्यू फॉर टुडे लिख करके उसका आंसर सामने लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। धन्यवाद।